हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे केबीके। और केबी की जो एक्सटेंशन फॉर्म है वो होती है कृषि विज्ञान केंद्र। तो क्या होती है? कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो ये हम केबीके पढ़ेंगे जिसकी फुल फॉर्म होती है कृषि विज्ञान केंद्र। ओके। तो हमारा जो फर्स्ट केबीके है वो 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ पे हुआ था पहला वाला केबीके? पौंडुचेरी में। सो द फर्स्ट केबीके इज एस्टेब्लिश्ड इन पौंडुचेरी इन द ईयर 1974। सो द नंबर ऑफ केबीके हैज राइजन हो गए टू 645, यानी कि जब से जो केबीके है उनका नंबर बढ़ा है और वो कितने हो गए? 645 हो गए। ओके। तो ये वाला जो डेटा है ना ये 2011 का है, इसलिए आप इस पे ज़्यादा जाइए मत। पहले हम करते हैं कि केबीके को स्पॉन्सर्ड कौन करता है, फिर मैं बाद में आपको 2019 और 20 का डेटा बताऊंगी कि आज की डेट में कितने केबीके हो चुके हैं इंडिया में। ओके। सो केबीके को जो स्पॉन्सर्ड किया जाता है वो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो मेजर स्पॉन्सर्ड वाली जो चीज़ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो गवर्नमेंट जो केबीके है ना वो है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं जहाँ पे वो है। जैसे कि हम ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पे एक केबीके जो कि राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है। तो इसमें रेशियो होता है इनके शेयर का। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्ड होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इसलिए यदि आपको मतलब क्वेश्चन आए कि इनमें से केबीके को स्पॉन्सर्ड कौन करता है ना, स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा होता है केबीके, और उसमें ऑप्शन लिखे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआर, और आप ले लीजिए हाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, नन ऑफ दीज। तो आप प्रायोरिटी दोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके। सो ये है मतलब केबीके को स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिस मतलब जहाँ पे वो है, आईसीएआर इंस्टीट्यूट, रिलेटेड गवर्नमेंट में यानी कि जो वहाँ के जो डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो, और एनजीओज। लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर होता है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब मैंने आपको कहा था कि मैं 2020 का डेटा बताऊंगी। तो फिर अब आज की डेट में टोटल केवीके की जो संख्या है वो है 716। कितनी है? 716 है केवीके की टोटल नंबर। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आज की डेट में 716 केवीके हो चुके हैं। अब हम क्राइटेरिया देखते हैं कि किस क्राइटेरिया पे ये केवीके है वो वर्क करते हैं। अब क्या होता है कि जो केबीके है ना वो बहुत सारे होस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ग्वालियर में जो केबीके है वो बना हुआ है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंदर। तो इसी तरह से जो केबीके होते हैं ना वो बहुत सारी ये होस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर बनते हैं, जिनमें से क्या क्या आती है? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, स्टेट डिपार्टमेंट, आईसीएआई इंस्टीट्यूट, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनजीओज के अंदर बनते हैं। अब द 700 केवीकेज इन ऑपरेशन, आज के समय में कितने केवी के ऑपरेशन में है? 716 है। तो उनमें से जो 700 है 716 में से जो 700 केवीकेज है वो ऑपरेशन में है। आईसीएआर की वेबसाइट पे उनका सब कुछ दे रखा है। 700 केवीके की आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन द साइट ऑफ आईसीएआर। ठीक है। इनमें से जो 458 है वो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या होती हैं? जो स्टेट के अंदर होती हैं, और सेंट्रल जिनमें हम पूरी सेंट्रल में होती हैं। ठीक है। तो 458 अंडर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में है, 18 अंडर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में है, और 64 अंडर आईसीएआर, और 105 अंडर एनजीओज एंड 39 अंडर स्टेट डिपार्टमेंट और अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और 16 अंडर अदर मिसलेनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। A KBK must own about 20 hectare of land for the purpose of testing new agricultural technology. So KBK में होता क्या है? तो KBK में हम देखते हैं कि वो जो नई टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट डेवलप करते हैं ना तो उन्हीं की टेस्टिंग वगैरह की जाती है केबीके के अंदर। ओके। मतलब कि जो भी उन जैसे कि कोई हाई यील्डिंग वैरायटी बना ली राइस की, या पे कोई भी हाई यील्डिंग सीड बना लिया, तो फिर जो केबीके है जिसे 20 हेक्टेयर लैंड दिया जाता है तो वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होती है। और एक बात ध्यान रखना, जो केबीके है ना वो फार्मर जो लोकल कंडीशन है उसके पास में ही होता है, इसलिए फार्मर्स का यहाँ पे आना आसान होता है। इसलिए तो साइंटिस्ट क्या होते हैं फार्मर से अपना वो मतलब क्या
मतलब कांटेक्ट में रहने के लिए केवीके का यूज करते हैं। केवीके के पास कितनी ज़मीन है? वेट, हाँ अब दिखाई दे रहा है। हाँ ओके। सो मतलब जो गवर्नमेंट है उसने केबीके को 20 हेक्टेयर जमीन दे रखी है, 20 हेक्टेयर लैंड दे रखा है। ठीक है, टेस्टिंग किसके लिए? न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग के लिए। तो उसी पे ही वो मतलब जो फार्मर्स है उनको शो करके दिखाएगा कि ये ऐसे काम कर रहा है। पहले वो खुद उस लोकल कंडीशन में टेस्ट करेगा उस न्यू टेक्नोलॉजी को, फिर वो फार्मर्स को बुलाएंगे एक ग्रुप में एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर के थ्रू, और फिर उनको उसका डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया ना, मतलब कि वो एक्सटेंशन, मतलब मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी। जैसे कि किसी लैब में कुछ हुआ, मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फॉर एग्जांपल हाई यील्डिंग सीड वैरायटी, ठीक है ना। फिर उसको, फिर वो साइंटिस्ट कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा फार्मर को? तब वो वर्क का काम लेगा एक्सटेंशन एजुकेशन का। फिर वो केवीके में जाएंगे, ठीक है। फिर केवीके में जो 20 हेक्टेयर उन्हें जमीन दे रखी है वहाँ पे वो शो करेगा, मतलब पहले वो लोकल कंडीशन में वो ग्रो हो पा रहा है या नहीं वो देखेगा। और यदि वो मतलब वो हो जाता है सक्सेसफुल, तो फिर वो फार्मर्स की एक टीम को बुलाएंगे और उनके साथ वो टेस्टिंग करेंगे उसकी, उस सीड की, और उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ये आपको अच्छी ईल्ड दे सकता है, इसमें हाई क्वालिटीज है, जो भी है वो सब वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे केवीके के वर्कर्स। तो फिर अब इसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो इसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि फार्म टेस्टिंग करता है, मतलब केवीके के द्वारा ही फार्म में टेस्टिंग होती है, क्योंकि उसे नए वो दे दिए जाते हैं, मतलब हेक्टेयर जमीन दे रखी, वहाँ पर उसने टेस्ट किया। फिर वो विलेजर्स को डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा उस टेक्नोलॉजी को। तो उनके पास एक स्मॉल फार्म किसी का भी लेके, तो उनमें उनको बताएगा कि ये इस तरह से काम करती है टेक्नोलॉजी। मान लो कोई मशीन बनी, तो फिर वो उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि ये इस तरह से वर्क कर रही है और इससे तुम्हें फायदा हो सकता है। तो ये सब कौन बताता है? केबीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? केबीके की। फिर दूसरा आता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। तो फिर जो ड्यू टू द केबीकेस फार्म, मतलब हाँ केबीकेस को 20 हेक्टेयर जमीन दे रखी है, तो उनके फार्म होते हैं एंड इस प्रॉक्सिमिटी होती है टू नियर बाई विलेजेस, के पास ही में ही स्थित होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इट ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम टू शो द एफिशिएंसी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन फार्मर्स फील्ड। ओके, तो फिर ये प्रोग्राम को अरेंज करता है और एफिशिएंसी को बताता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखना, इन एडिशन टू डेमोन्स्ट्रेशन न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब वो डेमोन्स्ट्रेट तो करता ही है न्यू टेक्नोलॉजी को, और इसके साथ साथ जो केबीके है ना, वो मतलब कैपेसिटी बिल्ड करता है, मतलब जो अपनी वर्कशॉप स्थापित करवाता है, ताकि जो लोकल पीपल है, लोकल फार्मर्स हैं, उस ट्रेनिंग में, उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें और उनका डेवलपमेंट हो। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है ताकि उनका लोकल पीपल्स का डेवलपमेंट हो। ओके, अब क्या होता है? ये मल्टी सेक्टर सपोर्ट है। मतलब कि क्या होता है, जो केबी के उन्हें लोकल की मतलब ज़्यादा अच्छे से वो होती है नॉलेज, और उनके जो नेटवर्क है ना केबी के इसके, वो फैले हुए हैं ग्रामीण इलाकों में, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट के जो न्यू इनिशिएटिव होते हैं, तो उनको फार्मर्स तक पहुंचाना ये केबी के लिए आसान होता है। इसलिए केबी के एक बहुत अच्छा काम करता है उनके डेवलपमेंट में, क्योंकि केबी के से कुछ लोग जाके, जिन्हें हम एक्सटेंशन वर्कर बोलते हैं, तो वो वहाँ का सर्वे करेंगे और केबीके को बताएंगे, फिर वो केबीके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताएगा। तो फिर इस तरह से कि फिर बाद में फिर वो मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि उन्हें इस मतलब मान लो फार्मर है, उसकी फील्ड पर कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो सर्वे करेगा, उससे पता करेगा कि अच्छा इसकी इसकी फील्ड पे ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो इसकी जो नॉलेज है वो अपने हायर अप्स को देगा। तो इस तरह से एक काम करता है। ओके, तो मल्टी सेक्टर सपोर्ट। Now the next one is advisory support. So due to the growing use of ICT, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंप्यूटर्स की जानकारी, इंफॉर्मेशन लेना बहुत आवश्यक हो गया आज के समय में। तो फिर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, वो बढ़ती जा रही है। तो इसने ना केबीके पे भी बहुत अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। अब जो केबीके है ना, उसके लिए आसान हो गया है कि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी, वो फार्मर तक आसानी से प्रोवाइड करवा सके। जैसे कि वेदर है, उसमें मान लो आज बारिश होने वाली है और उनकी फसल पक चुकी है, मतलब वो बीज आने वाले हैं, तो वो पहले से जानकारी दे देगा, ताकि वो मतलब कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकें उससे बचने के लिए, है ना। और मतलब मान लो कोई भी वहाँ पे वो प्राइस क्या है, उनकी मार्केटिंग प्राइस क्या है, तो वो फार्मर्स को नहीं पता होती, तो वो उस जरिए, रेडियो के जरिए, मोबाइल फोन्स के जरिए वो जान सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। आर यू एग्री विथ मी? तो कमेंट में लिख के बताना। इन
each of these activities the KVK focus करता है on crop and method specific to the local climate and industry. Some factor which may impact कर सकते हैं this decision are soil type, crops grown, water availability, seasonal temperature, allied sector such as dairy and aquaculture. देखो क्या होता है कि कोई टेक्नोलॉजी आई तो फिर उसे केवीके अपने फार्म पे वो करेगा टेस्ट कि वो लोकल कंडीशन को टॉलरेट कर पा रही है या नहीं. यदि मान लो उसने केवीके की कर ली लेकिन कुछ ऐसा होगा कि वो फार्मर की उसमें नहीं कर पाई क्योंकि उसका सॉइल टाइप अलग हो सकता है, क्रॉप ग्रोन अलग हो सकती है, वाटर अवेलेबिलिटी भी सही नहीं है, तो फिर इस हिसाब से वो देखता है कि मतलब ये जो वो टेक्निक आ रही है वो उनको सपोर्ट कर पाएगी या नहीं. तो ये सब केवीके के फार्म पे ही होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. इस तरह से जो केवीके वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. अब क्या होता है कि जो केवीके होते हैं वो पूरी मतलब उनको पूरा आगे से बता देते हैं क्लाइमेट, स्मार्ट एग्रीकल्चर सबके बारे में वो उन्हें एडवाइस करते हैं फार्मर्स को. और वो एक सोशल प्रोग्राम भी अरेंज करवाते हैं ताकि वो फार्मर्स को सिखा सकें विद दी हेल्प ऑफ सोशल प्रोग्राम. जैसे कि मान लो कोई ड्रामा अरेंज कर दिया और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो इस हिसाब से है. हमने ये फंक्शंस भी पढ़ लिए केवीके के. एंड केवीके फर्स्ट टाइम कहाँ पे डेवलप हुआ था, पौंडुचेरी में. और कितने में हुआ था, 1974 में. और आज की 2020 में ये कितने नंबर है केवीके के, तो वो है 714. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इनको थोड़ा बहुत देख लेना. जो आगे इसके जो पॉइंट है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन तो उसी में से आते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ. और जैसे कि आप मान लो जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में किसी भी मतलब किस स्टेट के हो, यानी कि आप मध्य प्रदेश के हो, तो आपको वहाँ पे कितने केवीकेज हैं उनका भी पता होना चाहिए. तो आप ये तो नेट पे सर्च मार के देख लेना क्योंकि मैं सबको बता नहीं सकती हूँ राजस्थान का क्या होगा. मतलब यहाँ पे मैं एक वीडियो बना दूंगी उसमें आपको बता दूंगी कि हाँ यहाँ यहाँ ये केवीकेज हैं. ओके. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.